हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में दोस्तों। और आप सभी क्लास 9th वाले बच्चों के लिए दोस्तों मैं ज्योग्राफी क्लास लेके आ गया हूं, जिसके अंदर मैं आज पहला चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो कि आपके पिछले सालों के एग्जामों में आए थे और इस बार आने के पूरे चांस है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम जाया करें पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आकार और स्थिति। चैप्टर नंबर 1, भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों के नाम बताने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मेंशन द कंट्रीज दैट आर बिगर देन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से केवल कुछ ही देश बड़े हैं। ठीक है, पहला क्या है, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं आगे। अगला जो है हमारा टॉपिक है भाई, वह भारतीय राज्य बताइए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में आपसे पूछ रही, कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एमसीक्यूज में भी आता है, तो याद रखना। ठीक है, देखिए भाई, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर, यानी का क्वेश्चन पहले दोबारा इंग्लिश में बता देता हूँ। मेंशन द इंडियन स्टेट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहाँ से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह रेखा भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 2 भागों में बांट देता है इसको। ठीक है, तो याद रखना इसको। आगे चलते हैं। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इसके 2 लाभ बताइए। ठीक है भैया, देखिए तो देखिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की कुल तटरेखा 7,000, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। लंबी तटरेखा से समुद्री व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है। ये मछली पकड़ने और तटीय लोगों को आजीविका में भी सहयोग देती है। तो कितना लंबा है भाई आपका ये जो तटरेखा है, कोस्टल एरिया। देखिए क्वेश्चन सुन लो, हाउ लॉन्ग इज द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, व्हाट आर इट्स टू बेनिफिट। तो बेनिफिट यही है। ठीक है, 7,516 किलोमीटर की लंबा है, जो कि समुद्र से टच करता है एरिया। ठीक है, हमारे भारत का। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, कई बार आ रखा है। ये वाला, ऊपर वाला, बहुत सारे, ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान देना है आपको। ठीक है, देखिए, वाई इज देयर आर डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन सनराइज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के समय का अंतर भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्वी भागों में सूर्य पहले उदय होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, आगे क्या है आपका, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम का आवश्यकता क्यों पड़ी। देखियो, स्टैंडर्ड टाइम किस लिए चाहिए होता है, ताकि हर जगह शाम टाइम एक जैसा चले, ऑफिस एक जैसा खुले, बंद एक जैसा हो। ठीक है, इसलिए देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक काफ़ी विस्तार है, जिसके कारण विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। यदि हर स्थान अपना स्थानीय समय अपनाए तो रेल संचार, प्रशासनिक कार्यों में भ्रम उत्पन्न होगा। इसलिए पूरे देश में एक रूपता, यानी एक जैसा टाइम बनाए रखने की जरूरत है, जो कि 82.30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया। यह मानक समय मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है और मानक समय से प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और देश में समय की एकता बनी रहती है दोस्तों, इसलिए ताकि ऑफिस के कामकाज, रेलवे वगैरह सब ढंग तरीके से हो। ठीक है ना, वाई डज इंडिया नीड द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ, इंग्लिश वाले बच्चे इस तरीके से यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आ जाओ, आगे आपका है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, नाम लिखिए और साथ ही भारत के संदर्भ में उनकी स्थिति बताना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे, मेंशन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया, ऑल्सो मेंशन देयर डायरेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जरा ध्यान समझते, देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है, उत्तर में चीन जो तिब्बत क्षेत्र में, नेपाल और भूटान है, और पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार स्थित है। समुद्र के पार दक्षिण में पाक जल डमरू, मध्य के पार श्रीलंका है तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में मालदीव स्थित है। और भारत की दक्षिण एशिया में केंद्रीय स्थिति इसे विशेष महत्व बनाता है। जैसे देखो, भारत के चारों ओर है ना, सारों चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में आपका श्रीलंका है, हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब की सागर है और पूरब में आपका बंगाली खाड़ी है। बाकी इसके सारे राज्य वगैरह हैं, मतलब देश वगैरह, याद रखना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश,
श्रीलंका, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सारे हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जरा ध्यान से समझना है दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ लो। द सेंटर लोकेशन ऑफ इंडिया, एक मिनट, फोकस नहीं कर रहा क्या? ठीक है, एक मिनट, ऑटो फोकस करता हूं। ठीक है, चलिए आप फोकस रहेगा। देखिए ध्यान से, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरब और पश्चिम के बीच स्थित है। इस स्थिति के कारण प्राचीन काल से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क विकसित हुए हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग भारत के पास से गुजरते हैं। इससे भारत को व्यापारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक लाभ मिला और हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा जाना इसकी महत्ता को दर्शाता है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेशन बाय। तो इंडियन ओशन, क्योंकि भैया यहाँ से बहुत सारे जो जहाज है, व्यापार है वगैरह होता था, इसलिए भारत के नाम से यानी इंडिया के नाम से इस समुद्र का नाम भी पड़ा। ठीक है, अभी चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ पर, और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको पढ़ा दिया है, और बाकी सेकंड चैप्टर आपको यहाँ पे शो होगा, और बाकी सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, पूरे आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री सारा बन चुका है। आप उसे जाकर देखिए अच्छे से और अपने एग्जाम की तैयारी बेटर तरीके से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।